बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर आपको दें। कराची में नाकिन चौरंगी फ्लाईओवर के नीचे 5 गाड़ियों में आग लग गई है। ये हादसा कैसे पेश आया जानेंगे अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, आगाह कीजिएगा। आप देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है। नागन चुरंगी फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे पहले एक गाड़ी में आग लगी, उसके बाद फिर ये बाद दीगरे 5 गाड़ियों में आग लगी। बाकी 4 गाड़ियां भी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पहुंची है और पुलिस का ये कहना है कि 5 गाड़ियों पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। और इस बात का तयन किया जा रहा है कि ये आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी ने वहां पर कचरा जलाया था। इस हवाले से पुलिस वहां पर पहुंच गई, तफ्तीश कर रही है और इस जगह को इस वक्त मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नजीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। यकीन दिलाते हैं कि 15 जनवरी तक नवाज शरीफ जेल में होंगे। इमरान खान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, कहते हैं कि लगता है बिलावल ने मरियम से अपनी मां का बदला लिया। जब बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकते थे उस वक्त चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। फुटेज में ड्रामा सबने देख लिया। पाकिस्तान की जेलें हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। इमरान खान नहीं छोड़ेगा इनको। मुझे तो जो मुतज़ाद बयानात सिंध हुकूमत के और मरियम सफदर अवान के लगते हैं, उससे जाहिर यही होता है कि बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। आपने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई, उस वक्त चादर और 4 दीवारी का एहसास नहीं था। झूठ होता है। जो फुटेजेस आपने देखे हैं ये इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि क्या हुआ एक्चुअल ग्राउंड पे। फुटेज में तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया है कि ये एक ड्रामा था, कि ये आपस में एक दूसरे के लिए सिंसियर हैं, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। इन्होंने एक दूसरे पे जो खेल आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका शाखिसाना है, तो हमारा इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। और मरियम नवाज कहती हैं कि कराची वाकया रोजे रोशन की तरह आया है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं। समझते हैं कि मामला दबा लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वो रोजे रोशन की तरह हर चीज आया है, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। एक चीज वीडियो पे है, सीसीटीवी फुटेज पे है। एक चीज का हुकूमत सिंध को भी पता है कि महीने बाद का वक्त देके आप इस बात को दबा लेंगे तो ये नहीं होगा। जो इंक्वायरी हो वो सबके सामने हो और 30 दिन के बाद अब जो रिपोर्ट आएगी उसको पब्लिक किया जाना चाहिए। उसमें कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए। जो गवाही मेरी उनको चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं। इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतजार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। जिन्होंने किया है शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से। जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बनी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत में हमारी जिंदगियों को खतरात लाहक हैं, इसीलिए दरवाजे पर दस्तक हुई तो पूछा कौन है, मैं समझा पुलिस नहीं गुंडे हैं। मामले की तहकीकात चल रही हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे। सुबह की नमाज के लिए उठे, तैयारी की, बाहर से ठक ठक हुआ। मैंने कहा हौसला रखो, मुझे पता है आप आगे हो, मगर मुझे क्या यकीन है कि तुम SHO ही बोल रहे हो। ये तो दहशत गर्दों का पूरा एक नेटवर्क है। हमारी जिंदगियां ज़र-बे-अज़्म के बाद खतरे में है और इस हुकूमत से तो ज्यादा हमारी जिंदगियां खतरे में। कि चूम खाने में मैंने 4 बंदों को नॉमिनेट किया है, इमरान खान, शहजाद अकबर, DG नेब और चेयरमैन नेब को। मैंने कहा पता नहीं उनके कोई गुंडे आ गए हैं, मुझे तो यकीन दिलवाए। मैंने उनको कहा ठहरे मैं वजू ताज़ा करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ। उस दौरान वो ठुड्डे पड़ने लगे। हम तो कानून और इंसाफ वाले और आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं। हमें तो जो इंक्वायरी आएगी, जो कुछ होगा, हम उसको तस्लीम करेंगे। कराची में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक एक चैनल पर खबर चलाई गई। सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार किसी से हिदायत ले रहा है। ARY न्यूज़ ने पता चला लिया ये किसी इदारे का एहलकार नहीं बल्कि मरियम नवाज का सिक्योरिटी गार्ड शकूर है। शहबाज गिल कहते हैं सब मिलकर मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजे पर जोर लगाने वाला भी मरियम का गार्ड ही है। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास और जॉगर्स पहना शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक एक चैनल पर खबर चली, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार किसी से हिदायत ले रहा है। ARY न्यूज ने पता चला लिया, ये किसी इदारे का एहलकार नहीं बल्कि मरियम नवाज का सिक्योरिटी गार्ड है और इसका नाम शकूर बताया जाता है। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास और जॉगर्स पहना शख्स फोन पर हिदायत लेता रहा। एक और फुटेज में उस शख्स को मरियम नवाज के साथ देखा जा सकता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, सब मिलकर मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये सादा कपड़ों में मलबूस शख्स किसी इदारे का एहलकार नहीं, झूठी बाजी मरियम का अपना गार्ड है। इसका नाम शकूर है। तो सिर्फ पुलिस इन्वॉल्व थी। दूसरी चीज इस फुटेज से ये क्लियर हो गई कि जो जिसको दरवाजा तोड़ने का जो तासर दिया गया एक चैनल पे, वो उस शख्स के थ्रू दिया गया जिसका नाम शकूर है और जो मरियम सफदर का अपना बॉडीगार्ड है। कितना झूठ और बोलोगे आप लोग। कमरे के दरवाजे पर जोर लगाने वाला मरियम नवाज का अपना गार्ड है। नून लीग के झूठों से मोहतात रहें, ये इस काम के माहिर हैं। सिंध पुलिस के चीफ गवाहों को हरासा करने पर माजी में निकाले गए। ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में सुप्रीम कोर्ट में फराहम किए गए दस्तावेज पेश। 13 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट में ओमनी ग्रुप के खिलाफ गवाहान को हरासा करने के मामले में मौजूदा IG सिंध मुश्ताक महर मुलव्विस थे। आफ्ताब अहमद पठान की सरबराही में होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद मुश्ताक महर को बतौर CCPO कराची के ओहदे से हटा दिया गया था। अगस्त 2018 के इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और इसके अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। IGP सिंध उस वक्त के उन्होंने कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को कहा था, IGP सिंध कैटेगोरिकली अंडरटेक्स बिफोर दिस कोर्ट दैट स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंटल एक्शन शैल बी इमीडिएटली बी इनिशिएटेड अगेंस्ट ऑल द डिलिंक्वेंट्स। पैराग्राफ 3A में एक साहब हैं जिनका नाम है मुश्ताक अहमद महर PSP और इन्हें अपने ओहदे से, जो कि इस वक्त CCPO था कराची का, हटा दिया गया था। Additional IGP कराची मिस्टर मुश्ताक अहमद महर PSP is removed from his post and new incumbent। तो ये स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंटल एक्शन तो हो गया इनके खिलाफ। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, गॉड फादर की औलाद की जानिब से मज़ार कैद की बेहुरमती को हफ्ता होने को है। दरबारियों ने शर्मनाक हरकत पर इजहार निदामत के 2 जुमले अदा नहीं किए। जनाब कैद, हम शर्मिंदा हैं। बताना चाहते हैं कि आपका सच्चा कारकुन इमरान खान इनके ताक़ुब में है। इमरान खान इन औबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके ही दम लेगा। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वज़ीर आला सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नॉटिकल माइल्स तकरीबन 22 किलोमीटर तक अगर कोई ज़मीन, ये 18वीं तरमीम से पहले की बात है कि कोई ज़मीन अगर सरफेस होती है, चाहे वो रिक्लेम करें या कोई आइलैंड उभर आए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो ज़मीन, वो चीज़ सूबे की है। 18वीं तरमीम के बाद तो उसमें और एडिशन हुई और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और यही अंडरस्टैंडिंग जब डिबेट्स हुई थी नेशनल असेंबली में 18वीं तरमीम पे, वो भी मैंने देखी है, उसमें भी यही है कि अब 12 नॉटिकल माइल्स तक समंदर के नीचे चीज़ भी सूबे की है। इसलिए कि अब उन्होंने कह दिया है कि बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स जो चीज़ है वो फेडरल गवर्नमेंट की, यानी 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, उस 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर चाहे वो ज़मीन के ऊपर हो या समंदर में हो, वो चीज़, कोई भी मिनरल मिलता है, कोई चीज़ और मिलती है, वो सूबे की मिल्कियत है। पता नहीं कहाँ से बात की ना कि बगैर सोचे समझे, और मेलाफाइडी इसकी जो बदनीयत थी उससे ज़ाहिर हुई कि 29 या 30 अगस्त को सदर साहब उसको अप्रूव करते हैं। 2 सितंबर को वो गज़ेट होता है, गज़ेट होने के बाद तो पब्लिक नॉलेज में आ जाना चाहिए, और सरफेस होता है तकरीबन 1 महीने बाद 1 अक्टूबर को सोशल मीडिया पे। आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? इनको खुद पता है कि इन्होंने इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, नहीं तो करते ना, उसी दिन बता देते।
वफाकी काबीना के इजलास को सीक्रेट रखा। चले काबीना पे मैं नहीं कहता, काबीना का जरूरी नहीं है कि आप मिनट सर्कुलेट करें हर एक को, लेकिन जब ऑर्डिनेंस आ जाता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, वो गैजेट हो जाता है और उसको 1 महीने तक आप छुपाए रखते हैं। बदनीयती तो यहीं से जाहिर हो जाती है। सिंध के हुकूमत के सामने ये चीज़ आई, हमने 2 दिन के अंदर तीसरे दिन काबीना का इजलास बुलाया, एक सख्त खत लिख के वफाक को कहा कि ये ऑर्डिनेंस आप वापस लें। उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पब्लिकली कहा कि ये ज़मीन मेरे सिंध के लोगों की है, इस पे तुम कब्जा नहीं कर सकते, और हिदायत दी कि सूबाई असेंबली का भी इजलास बुलाओ और उसमें एक करारदाद पास करो। ये करारदाद हमने परसों पास की। अभी मुझे इधर आ रहा था, शायद कोर्ट में कोई हियरिंग हो रही थी, उसके कुछ कहाँ तक दुरुस्त है कहाँ तक नहीं मुझे नहीं पता। वहाँ पे अटॉर्नी जनरल साहब, अब ये मुझे पता नहीं है, मैंने ये मीडिया की क्लिप्स अभी देखी हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि ये सूबे की मिल्कियत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पता नहीं भाई पहले फिर क्यों ऐसा ऑर्डिनेंस लाए थे, या तो अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा नहीं कर रहे, ये खुद ही अपनी मर्जी से या किसी और से सलाह मशवरा करके ऐसे ऑर्डिनेंसेस लाते हैं जो कि उन्हें पता है गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप सब कानून के रखवाले, आप सब जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, ये जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, हम तो कहते हैं ये खुद करें, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला सेनेट में भी डिसअप्रूवल। अच्छा, अजीब ही एक तरीका है जो मैं जिससे एग्री नहीं करता। सेनेट में कहते हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आला KPK महमूद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि ये इकोनॉमी इनसे ठीक नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी ट्रैक पे जा रही है और बहुत जल्द आप लोगों को खुद खुशखबरी मिल जाएगी कि इंशाअल्लाह जो तरक्की का दौर है, जो इस मुल्क की तरक्की का दौर है, इंशाअल्लाह वो ऑन ट्रैक है। और ये सब आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसके बाद जब उनको पता चला कि ये तो इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर हो रही है, तो बीच में से कोविड आ गया। ये इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत गलती करेगी और कोविड की वजह से हम उठेंगे कि हुकूमत ने स्टैंड नहीं लिया, हुकूमत ने अपने लोगों के लिए काम नहीं किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद की और कोविड से जिस तरह हम निकले, ये इमरान खान साहब की वही पॉलिसी की वजह से हम निकले और अल्लाह की मदद से निकले। जो उन्होंने NCOC का फोरम बनाया, सारे स्टेक होल्डर उसमें बैठ गए, और फिर NCC का जो उन्होंने फोरम बनाया जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर, सारे स्टेक होल्डर बैठ के उन्होंने जो फैसले किए, अल्लाह के फजल व करम से वो फैसला उन्होंने ठीक वक्त पे किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। इनको जब ये दो पता चला, उसके बाद फेडअप पे इनको जब पता चला कि अब फेडअप में ये फंस जाएंगे, तो अल्लाह के फजल से जिस तरह कानून साजी की गई और जिस तरह खान साहब ने सारे मुल्कों के साथ उन्होंने जो बात की, तो अल्लाह के फजल से उससे भी इंशाअल्लाह हम निकलने वाले हैं। तो जब इनके पास और कुछ रास्ता बाकी न रहा, तो अब ये उन्होंने जो तमाशा बना रखा है, कभी वो यार मैं जब कोई किसी लीडर को ये पता नहीं होता कि आलू दर्जन पे बिकते हैं कि किलो पे बिकते हैं, तो यार वो इस मुल्क की लीड करने का सोच रहा है, क्या आप लोग उसको लीड करने दोगे? तो वो तमाशा बना हुआ है। तो पहले तो मैं इनसे कहूंगा कि अपने लीडर को समझा दे कि किलो और दर्जन में फर्क होता है। ये आलू दर्जन पे नहीं बिकते, ये किलो पे बिकते हैं। तो इनको ये पता नहीं, ये बाहर बैठ के अपने बच्चों को पढ़ा के वही माहौल में उनको बड़ा चढ़ा के यहाँ दोबारा पाकिस्तान में लीड करने के लिए ले आते हैं। लेकिन ये इमरान खान है कि इन वक्त के बुतों को उसने तोड़ा है और इंशाल्लाह ये आगे नहीं आएंगे। ये वादा है इमरान खान का, ये वादा है इस चीफ मिनिस्टर साहब का आपके साथ कि इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं आएंगे। फिर अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग पुख्तूनों के नाम पर सियासत करते हैं। पहले एक पार्टी थी जो सियासत कर रही थी खपला खौर और खपल इख्तियार, उनको तो कुछ नहीं मिल सका। उसके बाद कुछ लोग दोबारा पुख्तूनों के नाम पर, खासकर जो मज डिस्ट्रिक्ट है इसमें वो सियासत करने आए।
यार वो बंदा जो पहले बाजौड़ाया था, यहाँ पर एक ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, जो हाल हुआ, और उसके बाद जो नकीबुल्लाह वजीर आला KP महमूद खान तकरीब से खिताब करें। दूसरी जानिब सक्खर में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप डरेंगे जब हमारे कारकुनान ने कोड़े खाए तब नहीं डरे, जब जेलें भर दी गई। आज सुबह हम बैठे थे, निसार साहब साथ बैठे थे और अपनी पुरानी जेलों की दास्तानें बता रहे थे हमें कि कौन कैसे क्या क्या हुआ करता था। तो भाई इसको डरा रही हूँ, डर असल में इनको है जो ये बातें कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खुद बातें करते हैं कि जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ करो। और नैब का कानून क्या है, अकाउंटेबिलिटी से हम कभी नहीं घबराए। हम इस खास तौर पे मैं एज चीफ मिनिस्टर अपनी सूबाई असेंबली के सामने अकाउंटेबल हूँ, इस सूबे के लोगों के सामने अकाउंटेबल हूँ। यस, जो भी कानून है उसका मैं पाबंद हूँ। इसीलिए कहा गया ना, जब बुलाते हैं बिल्कुल चले जाते हैं इनके पास। कभी मना नहीं किया कि जी मैं नहीं आ रहा हूँ, कि मैं क्यों आऊँ और आप मेरे दफ्तर आए। लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।